साज होटल्स लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ को जानने से पहले हम जानते हैं दैट जो ये इस तरह के होटल्स होते हैं वो किन किन सोर्सेज से रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये इस तरह के होटल्स होते हैं उनके लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है रेंटल इनकम, आई मीन जो रूम रेंट की सेल होती है। फिर उसके बाद जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जो फूड एंड बेवरेजेस ये बेचते हैं, दूसरा रेवेन्यू सोर्स वो हो गया। तीसरा रेवेन्यू सोर्स होता है जो इनके कॉमन एरियाज होते हैं, कन्वेंशन सेंटर, ऐसे ही जो मैरिज हॉल्स होते हैं उनकी रेंटल के थ्रू ये रेवेन्यू अर्न करते हैं। एक और सोर्स ऑफ इनकम होता है कि जब भी सपोज इस तरह के होटल्स में कोई शादी होती है या कोई बड़ा इवेंट होता है तो ये होटल्स वहां पर आउटसाइड इक्विपमेंट्स की रेंटल को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि जनरेटर आ गया या फिर कोई और बैंड बाजा वाला आ गया। यहाँ पर ये क्या करते हैं, उनसे सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं, मार्जिन ऐड करते हैं एंड कस्टमर से पैसे चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो ये इस तरह के होटल्स होते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कुछ पैसे आते हैं। आई मीन काफी सारे जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं वो इन होटल्स की प्रीमाइस में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। ऐसे ही एक और रेवेन्यू सोर्स होता है जहां पर ये होटल्स अपने अंदर की प्रीमाइस को दूसरे बिजनेसेस को रेंट पर दे देते हैं। अब वो दूसरा बिजनेस वो रेस्टोरेंट भी हो सकता है या फिर वो कोई प्रोडक्ट भी सेल कर सकता है। एंड ऐसे ही काफी सारे जो होटल्स होते हैं वो अपनी प्रीमाइस के अंदर जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो रूम्स होते हैं, उनको एज अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लीज पर दे देते हैं, रेंट पर दे देते हैं। तो ये कुछ एक रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं इस तरह के होटल्स के लिए। अब बात करते हैं साज होटल्स की एंड इसके आने वाले आईपीओ की। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साज होटल्स लिमिटेड बेसिकली ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है एंड आज की डेट में इनकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। 2 प्रॉपर्टीज को ये खुद मैनेज करते हैं एंड एक प्रॉपर्टी को इन्होंने लीज पर दिया हुआ है। एंड जो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सिचुएटेड है मलसेज में, पैंच में एंड महाबलेश्वर में। आई मीन इन्हीं 3 जगह इस होटल की प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। एंड अगर हम बात करें इस होटल की रेवेन्यू सोर्सेज की तो ये होटल भी उसी तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है जिसके बारे में हमने थोड़े टाइम पहले बात की थी। आई मीन इनकी सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है रूम रेंटल के थ्रू। उसके बाद जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट स्पेस रेंटल होता है वहां से इनकी रेवेन्यू आती है। कुछ एक रेवेन्यू आती है इनकी फूड एंड बेवरेजेस से। आई मीन ये 3 जो रेवेन्यू सोर्सेस हैं इस होटल के लिए मेजर रेवेन्यू सोर्सेस हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत रेवेन्यू इसकी अदर सोर्सेस से आती है। एंड ऐसे ही अगर हम साज होटल की किसी प्रीमाइस में जाएंगे तो हमें ऑन एन एवरेज 8300 रुपीज के आसपास एक रूम पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर रूम आपको हमेशा मिल जाएंगे बिकॉज जो इनकी ऑक्यूपेंसी रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 38-39% का है। दैट मीन्स हमेशा इनके पास इन्वेंट्री पड़ी रहती है। एंड ऐसे ही आज की डेट में अगर आपको कहीं जाना है, आपको होटल बुक करना है तो आप कैसे होटल बुक करते हो? मोस्ट ऑफ द केसेस में आप होटल बुक करते हो थ्रू ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल जैसे कि मेक माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लानर, यात्रा.com वगैरह वगैरह। तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली 11% रेवेन्यू आती है इस होटल की, ऐसे ही ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल के थ्रू। एंड बाकी 89% बुकिंग आती है अदर मीडियम्स के थ्रू। सो बेसिकली ये इस होटल का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब ये होटल अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। आईपीओ पर्पज से इन्होंने अपने आप को 104.81 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। आई मीन इस वैल्यूएशन पर ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अब हम इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं दैट जो ये इनके फाइनेंशियल्स हैं ये इनके बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इनका एसेट बेस था 96 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 99 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में जो इनका एसेट बेस है ये 98 करोड़ रुपीस का है। तो एक किस्म से एसेट बेस फ्लैट है। अगर हम रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इनकी रेवेन्यू थी 12.88 करोड़ रुपीस की। अगले साल थोड़ी सी कम हुई है, 12.82 करोड़ रुपीस तक आ गई है। एंड मार्च 2024 में जो इनकी रेवेन्यू है ये 14.55 करोड़ रुपीस की है। ऐसे ही अगर हम इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी 1.44 करोड़ रुपीस की। अगली साल ये 3.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड मार्च 2024 में एक थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही जो ये होटल बिजनेस होता है काफी कैश रिच बिजनेस माना जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये होटल्स होते हैं ये अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रहे होते हैं। यहां पर भी हमें ऐसे ही दिख रहा है। आई मीन मार्च 2022 में इन्होंने अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट किया था 3.32 करोड़ रुपीस का। अगले साल 7.67 करोड़ रुपीस का हो गया है। एंड मार्च 2024 में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है एंड ये 4.75 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड करंट में इनकी बुक्स में 2.92 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये इनकी रेवेन्यू के हिसाब से, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, इनके ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन के हिसाब से एक कंट्रोलेबल पोजीशन में है। बट सबसे बड़ी कंसर्निंग बात क्या है? कंसर्निंग बात यह है दैट इनका एसेट बेस फ्लैट है, रेवेन्यू बहुत ही कम है। आई मीन लेस देन 15 करोड़ रेवेन्यू
ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक है एज कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू, बट अगर रेवेन्यू ही आपकी कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? वो रेवेन्यू से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकती ना। बट जो ये इनके मार्जिन है ये काफी जबरदस्त है। आई मीन अगर हम इनके एबिटा मार्जिन देखें तो ये 45.77% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रहे हैं, 24.31% के इनके पैट मार्जिन हैं, 19.91% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 26.36% की इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड अगर हम इनका आईपीओ साइज देखें तो इनका आईपीओ साइज है 27.63 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 65 रुपीस का इनका एक शेयर है, 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,30,000 रुपीस की। 27 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 1 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा एंड 7 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी। एंड जो भी इस आईपीओ के थ्रू ये पैसे रेस करेंगे, कुछ पैसे यूज होंगे एग्जिस्टिंग होटल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे लेस देन 25% ये यूज होने वाले हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है दैट क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट अगर इस होटल की मैनेजमेंट मेरे सामने बैठी होती तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता एंड वो क्वेश्चंस आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन, आप इस बिजनेस में मोर देन 40 ईयर्स से हो, आई मीन 40 साल से ज्यादा टाइम हो गया है आपको इस बिजनेस में एंड अभी आपकी रेवेन्यू ये 15 करोड़ रुपए से कम है। तो आप बिजनेस कर रहे थे या फिर कोई मजाक कर रहे थे? आई मीन आप खुद देखो, अगर आपने 40 साल की हिस्ट्री में 15 करोड़ रुपए की रेवेन्यू टच नहीं करी तो फिर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आप कहां पहुंच जाओगे? जो भी होगा बेसिकली हम ट्रेंड किस तरह से सेट करते हैं, ट्रेंड हम पहले पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं एंड देन फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। इनका तो पास्ट ही कन्विंसिंग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, आई मीन करंट में जो आपका एसेट बेस है ये अप्रोक्सीमेटली 98-99 करोड़ रुपीस का है। अब जो ये आपका आईपीओ साइज है कोई सिग्निफिकेंट पोर्शन कैपिटल एक्सपेंशन में तो जाने वाला नहीं है, तो फिर इस पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपेंशन से आप कितनी रेवेन्यू बढ़ा लोगे? दूसरा, आपका प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कन्विंसिंग मिलता है तो फिर आपको अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आपको कन्विंसिंग नहीं लगता है तो फिर आपको इस तरह की कंपनी से दूर रहना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ में क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। एट द मोमेंट आई एम नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब टू दिस कंपनी आईपीओ। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बिल्कुल भी बेस नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।